मसीह के बाबरकत और जलाली और पवित्र नाम में एक बार फिर आपकी सलामती चाहता हूँ। और जितने भी यहाँ खुदा के खदाम बैठे हैं और जितने भी लीडरशिप और जितने भी यहाँ कलीसिया के आम रुकन बैठे हैं और जो ख़ास हैं, मेरी तरफ से और लीडरशिप की तरफ से और चर्च की तरफ से आप सबको ईद क़यामत से मुबारक हो। आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलिए और यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनिए। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है, और उन चिरागदानों के बीच में आदम ज़ात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीने पर बांधे हुए था, और उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानी सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानी थी, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह से एक दो धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे रवा की कुंजियां अब मेरे पास हैं। आमीन। जितने भी अभी मोमेंट है, मेहरबानी से अभी खुदा के कलाम को सुनिए, और यकीनन आप हमेशा कलाम से आप बरकत पाते हैं, और आज भी यकीनन आप खुदा के कलाम से बरकत हासिल करके जाएंगे। क्या मेरी बहनें कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। मेरे भाई कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। कितना है? आज इतना लेंथी कलाम तो नहीं होगा, लेकिन बड़ा खास होगा। खास पॉइंट आपके जहन से निकालने की कोशिश करूंगा। सुनिए, बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत अजीम पैगामात हैं, बड़े आला किस्म के मैसेज इसके अंदर हैं, लेकिन ईस्टर की सब पर अफोकियत है, याद रखें। अजीम पैगामात हैं, मगर ईस्टर इन सब का निचोड़ है। सारे जितने बाइबल मुकद्दस के अंदर पैगामात हैं, उनका निचोड़ याद रखिए ईस्टर है। याद रखिए। क्या समझे? यस सर। और ईस्टर की जो सील है, जिसके अंदर पैगाम पोशीदा है, इसलिए क़यामत अल-मसीह की मोहर उस सूरज के तुलू होने से खुल गई, और मौत के बाद जिंदगी का राज मुनकशफ हो गया, और हकीकी मोहर खुल गई, और ये राज सब पर अयां हो गया कि वो अजीम शख्स क़यामत और जिंदगी था। राज ये खुला कि वो जिंदगी और क़यामत है। और क़यामत इट्स मीन जी उठना। आमीन। आमीन। और आज हम उस अजीम तरीन इवेंट को मनाने आए हैं जो कभी इस दुनिया में हुआ था, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना। वो अपनी मौत में भी अजीम था। कोई भी इंसान मर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो मुर्दों में से जिंदा हो सके, लेकिन वो हुआ। और आज हमारी सारी उम्मीदें हमारे
खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के साथ। आमीन आमीन। और यीशु मसीह की स्टेटमेंट सुने। यीशु मसीह ने यूनारीफ के मुकाशफे के अंदर कहा, 17 जरा पढ़ दे जरा बुलंद आवाज से, बड़ी खास है ये। जब उसने देखा, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और ये स्टेटमेंट किसने दी? जीसस ने, यीशु ने। और सुनिए, यीशु मर गया। यरूशलेम के हर आदमी ने इकरार किया कि यीशु मर गया। जो बड़े बड़े दावे करता था कि अगर इस हैकल को उठा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर। और उसने यह भी दावा किया कि मुझे जिंदगी देने का भी इख्तियार है और जिंदगी लेने का भी इख्तियार है। सुनिए, बैठ जाए। सूरज ने कहा वो मर गया, चांद ने कहा वो मर गया, सितारों ने कहा वो मर गया, आसमानों ने कहा वो मर गया, फरिश्तों ने कहा वो मर गया। फितरत को तस्लीम करना पड़ा कि वो मर गया। फितरत ने भी याद रखे, कहा कि यीशु मर गया। आकाश और धरती ने कहा वो मर गया। हेरोदीस और पिलातुस ने कहा वो मर गया। सिपाहियों ने कहा कि वो मर गया। सरदार काहिन और प्यादों ने कहा वो मर गया। बराबा डाकू ने कहा वो मेरी खातिर मर गया, मुझे छोड़ दिया गया। और उसकी जगह यहूदियों ने कहा वो मर गया। सूबेदार ने कहा यकीनन ये खुदा का बेटा था। उसने स्टेटमेंट दी कि ये खुदा का बेटा। सूबेदार ने कहा वो मर गया। और उसके सब जान पहचान और यरूशलेम की बेटियों ने कहा वो मर गया। और उन्होंने तस्दीक कर दी। खून से लथपथ कील सबूत दे रहे थे कि वो मर गया। कोड़ों पर लगा खून सबूत दे रहा था कि वो मर गया। सामहीन चादर सबूत दे रही थी कि वो मर गया। कांटों का ताज सबूत दे रहा था कि वो मर गया। सरकंडा सबूत दे रहा था कि वो मर गया। कब्र पर पहरे देने वाले साबित कर रहे थे कि वो मर गया। मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फाटकर 2 टुकड़े सबूत दे रहे थे कि वो मर गया। जमीन लरजी, चट्टानें तिड़क गई, वो सबूत दे रही थी कि वो मर गया। खुली कब्रें सबूत दे रही थी कि वो मर गया। 3 घंटे अंधेरा इस बात का सबूत दे रहा है कि वो मर गया। नबियों की पेशन को इस बात का सबूत है कि वो मर गया, क्योंकि लिखा है कि उसकी कब्र अमीरों में। नबियों ने पेशन गोई की कि उसकी कब्र किसके अंदर गिनी जाएगी? नबियों की पेशन गोई इस बात का सबूत है कि वो मर गया, क्योंकि लिखा है कि उसकी कब्र अमीरों में गिनी जाएगी। कफन सबूत दे रहे कि वो मर गया। खुशबूदार चीजें, अतर, रसूल, मरियम मगदलीनी, याकूब की मां मरियम और उनके कई औरतें सबूत दे रही हैं कि वो मर गया। हर चीज एविडेंस दे रही है कि वो मर गया।
पूरी कायनात ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पूरी कायनात ने उसे करार दे दिया। पूरी कायनात ने उसे मुर्दा करार दे दिया। लेकिन अब पूरी कायनात को तस्लीम करना पड़ेगा कि वो जिंदा हो गया। पूरी कायनात को तस्लीम करना पड़ेगा कि वो जिंदा है। और सुनिए, सूरज ने कहा वो जिंदा हो गया, चांद ने कहा जिंदा हो गया, इस्मत ने कहा वो जिंदा हो गया, आकाश और धरती ने कहा वो जिंदा हो गया, बराबर डाकू ने कहा वो जिंदा हो गया। मुझे निजात उसने दे दिया। आप सब इकरार कर रहे हैं कि वो जिंदा है। क्या समझे? यस सर। आमीन। बस दुआ करना कि गला थोड़ा सही रहे। यकीनन आपको कलाम के सबब से बरकत मिलेगी। सारी कायनात ने उसे मुर्दा करार दिया। अब सारी कायनात का जरा जरा कह रहा है कि वो जिंदा हो गया। बहुत सारे पुराने मुकद्दस बुजुर्गों ने मसीह का मुर्दों में से जी उठने का वक्त देखा था। अब्राहम, इसहाक, याकूब, अयूब, यर्मिया, ईसाया, जकरिया, इन सब ने उसका जी उठना देखा था। आमीन आमीन सर। और सर आपने देखा या नहीं? यस सर। कितने लोगों ने इसका जी उठना देखा है? जल्दी जरा बताएं, कितने लोगों ने इसका जी उठना देखा है? कई हजार साल पहले, याद रखे, अब्राहम, इसहाक और याकूब ने और अयूब ने याद रखे उसका जी उठना कलवरी के मुकाम के ऊपर देखा था। यस। अयूब ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला सुनिए, फिर खुदा अपने रहम में नीचे अयूब के पास आया और उसको एक हिस्स दी ताकि वो उसकी आंखें खोल सके, ताकि वो उस दिन को देख सके जिसमें उसने एक और बदन मिलेगा। वो जान गया कि वो आ रहा है, बस एक ही है जो उसकी जगह खड़ा होगा और वो मुर्दा बदन को जिंदा करेगा। मैं जानता हूँ मेरा मखलसी देने वाला मैं जानता हूं कि मेरा मखलस और आज हम कितने शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास मुर्दा बदन नहीं, हमारे पास खुदा यीशु मसीह का जिंदा रूह है जो मुर्दों में से जी उठा है। सच में। और इस बात को नोट कीजिए, लेकिन जब अयूब को रोया मिली तो ये बात उसके लिए हकीकत बन गई। और खास बात सुनिए, जब पाकरू आपके वसीले खुदा यीशु का जी उठना आपके दिल में लाता है तो फिर आप कहते हैं, मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। क्या समझे? यस सर। और क्या ही खूबसूरत सुबह थी जब मरियम मगदलीनी और बाकी औरतें तड़के कब्र पर आईं और सोच रही थी कौन हमारे लिए कब्र से पत्थर को हटाएगा, कौन उस पत्थर को हटाने के लायक होगा। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और ईमान से आगे चलना शुरू किया और जैसे ही सुबह की पौ फटने लगी तो रोबिन परिंदे थे जी, रोबिन परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया और सुबह के
के सितारों ने रास्ता रोशन कर दिया और एक टूटे हुए बड़े सितारे की तरह घूमता हुआ जमीन की तरफ आ गया और कब्र के ऊपर आकर ठहर गया जहां वो था। और वहां एक फरिश्ता खड़ा हुआ और उसने उस पत्थर को हटा दिया। और ये याद रखे, ये जो फरिश्ते ने उनके लिए पत्थर हटाया, और आज भी आपके लिए खुदा कुछ हटा सकता है। सच है। आपकी बीमारियां हटा सकता है। आमीन आमीन। आपके याद रख के परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन हटा सकता है भी। अगर वो पत्थर हटा सकता है तो खुदा का फरिश्ता आपके लिए ये भी काम कर सकता है। आमीन आमीन आमीन। ध्यान दें, पुराने मुकद्दस नबियों में से दाऊद ने कहा मेरा बदन आराम की उम्मीद में रहेगा, क्योंकि वो अपने मकदस को सड़ने न देगा और ना ही उसकी जान को पताल में रहने देगा। दाऊद जी उठने के बारे में बोल रहा था कि मसीह का खुदा मसीह को कलाम के मुताबिक जिंदा करेगा। और सुनिए, अयूब को शैतान मौत के वसीले खत्म करने की कोशिश कर रहा था और वो कह रहा था हाँ अयूब तू कब्र में जा रहा है और कीड़े तेरे जिस्म को खाएंगे। ये दुरुस्त है, हम जानते हैं, लेकिन अयूब ने कहा मैं आखिरी दिन उसके साथ खड़ा हूंगा। अयूब उसके लिए पुरयकीन था, वो वहां जा रहा है। सुनिए, क्योंकि अयूब के अंदर कुछ था। आमीन। यस सर। था यस। जो याद रखे रात के ढेर के ऊपर बैठकर याद रखे इस कलवरी के मुकाम को वहां बैठकर देख रहा है। कुछ था उसके अंदर सारे, और आपके अंदर भी कुछ होना चाहिए। आमीन आमीन। क्योंकि अयूब के अंदर कुछ था जो उसे बता रहा था। शैतान ने भरपूर कोशिश की कि मौत के वसीले उसे खत्म कर दे, लेकिन अयूब इसे देख रहा था और उसका मंजर देख रहा था। ईमान में हुआ और अपनी रूह सौंप दी और ईस्टर की सुबह मसीह के साथ जी उठा और आज वफादी लोगों के दरमियान। जब यीशु मसीह सुबह सुबह याद रखे तड़के जी उठा, तो ये अयूब जो रात के ढेर के ऊपर बैठा उसकी कुदरत के नजारे और सलीबी मंजर देख रहा था, उसके साथ साथ वो भी जी उठा। और ध्यान दीजिए, यूसुफ जानता था वो यहाँ से जाने वाले हैं। उसने कहा मेरी हड्डियां यहाँ से ले जाना और इन्हें मिस्र से बाहर दफन करना, यानी कनान की सरजमीन में दफन करना। जब मूसा आता है तो ये दूसरा पुरतहरीक नबी था, उसने यूसुफ की हड्डियों को ले लिया और उसे उठा लिया, कब्र खोदी सारे और यूसुफ की हड्डियों को कब्र से निकाला। और किधर लेकर जा रहे हैं? किधर लेकर जा रहे थे? मूसा यूसुफ की हड्डियों को कहां लेकर जा रहा था? सर कहां लेकर जा रहा था? यूसुफ ने कहा मुझे मिस्र में दफन ना करना। जब जोशन के इलाके के अंदर थे तो याद रखें वहां उसे दफन तो कर दिया गया, लेकिन यूसुफ ने ये पेशन गोई की कि मेरी हड्डियां यहां से ले जाना और वादे की सरजमीन के अंदर जाकर दफन करना। अब्राहम, इसहाक और यकूब के याद रखे ऐन उनकी जो लाइन थी याद रखे वहां मुझे दफन कर देना। सुनिए, और उसने यूसुफ की हड्डियों को ले लिया और उसे उठाया और ठीक उसी जमीन में दफन किया जिस जमीन में बाकी सबको दफन किया गया था। देखें, जिस दिन उन्होंने उनकी हड्डियों को दफन किया उसके बाद कई 100 साल गुजर गए और फिर एक दिन हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया और उसका नाम अजीब मसीह खुदा और वो जमीन पर आया और वो चरनी के जरिए आया। वो गरीब और रद्द किया हुआ था, लेकिन उसमें कुछ था। सच है सर उसके अंदर भी
उसके अंदर कुछ था, Amen. लेकिन उसमें कुछ था। बाइबल की एक नबूवत के साथ खड़ा हो गया। कौन? कौन सा? जीसस सर। कौन? Amen. क्योंकि वो गरीब और रद्द किया हुआ लोगों के सामने था, लेकिन उसमें कुछ था। वो बाइबल की एक नबूवत के साथ खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे तुम इस बदन को मार डालो, मैं इसे तीसरे दिन फिर जिंदा कर दूंगा। बस वही एक शख्स था, सच है। बस वही अकेला एक शख्स था जो ये बात कर सकता था। Right. वरना जो औरत से पैदा हुआ वो ये बात नहीं कर सकता। सच है। या ये बयान देने के काबिल था, या कभी ये काम करने के काबिल होगा। मुझे अपनी जान देने का इख्तियार है और फिर इसे वापस जिंदा करने का भी इख्तियार है। ये दुरुस्त है क्योंकि वो इमानुएल था। और सारी इमानुएल था। और सुने, और फिर जब वो मर गया और उस दिन उसकी मौत के बाद उन्होंने उसे सलीब से उतारा, उन्होंने उसे कब्र में रख दिया और वहां जुमे की दोपहर से लेकर इतवार सुबह तक पड़ा रहा और असीम ईस्टर की सुबह वो जी उठा। और यहाँ एक पॉइंट है जो आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा और ये चीज़ आपको हजम नहीं होगी, लेकिन ये आपको हजम कराना, खिलाना मेरा काम है, हजम करना सर आपका काम है। असीम ईस्टर की सुबह वो जी उठा। नोट कीजिए, उसकी सोल वहां नीचे जहन्नम में कैदियों को छुड़ाने चली गई। सच। क्या चीज? सोल। कौन सी चीज? सोल। बदन किधर है? कब्र। रूह किधर है? नीचे। रूह तो चली गई ऊपर। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सबका। ये झटका थोड़ा सा अब लगेगा आपको, ये बात आपको आज तो समझ ना आएगी, लेकिन अगर काश आप आमीन कह दे तो शायद अगली बार आपको समझ आए। आमीन। आमीन। और उसकी सोल वहां नीचे जहन्नम में कैदियों को छुड़ाने चली गई, क्योंकि उसकी जान को जहन्नम में भेजा गया और उसे वहां छोड़ा गया, क्योंकि वह पुराने हैं नामे का छोड़ा हुआ बकरा था, जिस पर वो लोगों के गुनाह डाल देते थे और उस बकरे को मरने के लिए बियाबान में छोड़ देते। यीशु को वो छोड़ा हुआ बकरा था, यीशु वो छोड़ा हुआ बकरा था जिसके ऊपर दुनिया के गुनाह थे और उसे छोड़ दिया गया। वो जहन्नम में चला गया ताकि दुख सहे, और उसके बदन को कब्र में रख दिया गया ताकि हमारी क़यामत और जी उठने की कीमत अदा की जाए। थैंक्स जीसस। सर जब वो कब्र के अंदर था तो याद रखें, आपकी क़यामत की कीमत अदा की गई। आपकी क़यामत कब आएगी? वो क़यामत नहीं, तौबा तौबा तौबा, वो क़यामत नहीं। एक्सीडेंट हो जाए क़यामत आ गई है, बड़ा हादसा गुजर गया और याद रखिए क़यामत आ गई है। क़यामत का मतलब होता है जी उठना। आपका जी उठने की कीमत यीशु मसीह ने याद रखी चुका दी। आमीन आमीन। अब आप फ्री हैंड जा सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती नेक्स्ट से सारे। राइट। और सुनिए, फिर ईस्टर की सुबह वो कब्र में से निकल कर बाहर आया और मौत और जहन्नम उसे वहां रोक ना सके। ईस्टर की सुबह वो फक्त अकेला नहीं जी उठा। अकेला सर वो जी नहीं उठा। यस। मेरी बात आपको समझ आ रही है? यस सर। मत्ती की अंजील 28वां बाब 50 आयत। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरसी, चट्टानें तिड़क गई, कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे
जी उठे। आमीन आमीन और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर की तरफ गए और बहुतों को दिखाई दिए या नहीं? दिए। कहाँ गए वो? जो जिस्म यीशु मसीह, जब यीशु मसीह की डेथ हुई, याद रखे कब्रें क्या होगी? खुल गई। क्या यीशु मसीह की डेथ होने के साथ ही वो जी उठे? कब जी उठे? हाँ, जब तक यीशु मसीह इतवार की सुबह जी नहीं उठा, वो मुर्दे, याद रखे, अंदर कोई हलचल मची हुई है सर, अंदर कुछ हो रहा है। कब्रें तो खुल गई हैं, अब जो हड्डियों के पीस हैं वो लग रहे हैं, याद रखें, उनकी नसें लग रही हैं, उनके, याद रखें, उनके जबड़े लग रहे हैं, उनकी हर चीज वही जो जमीन के ऊपर थी दोबारा बहाल हो रही है। और सुनिए, यशाया उसका 26वां बाब और उसकी 19 आयत के अंदर लिखा है, यशाया ने कई 100 साल पहले इसकी पेशन गोई की, तेरे मुर्दे जी उठेंगे, मेरी लाशें उठ खड़ी होंगी, तुम जो खाक में जा बसे हो जागो और खाओ। उन्होंने अंदर जब वो उठे कब्रों से, क्या कर रहे थे? ये नहीं कर मिट्टी शिट्टी इस तरह झाड़ी है नीचे से, तो उन्होंने बाल शाल सेट किए। उसके बाद नहीं, सबसे पहला काम किया वो जागे। उसके बाद जागने के साथ ही उन्होंने प्रस्तिश करना शुरू कर दिया, और प्रस्तिश उसकी जो एक ही पर है। और आगे लिखा है, जागो और खाओ, तेरी ओस उस ओस की माली ने जो नबातात पर पड़ती है और जमीन मुर्दों को उगल देगी। याद रखें, क्या समझे? यस सर। और क्या अजीम शख्स है यीशु मसीह, आमीन आमीन। और इससे बढ़कर कोई दुनिया के अंदर अजीम शख्स नहीं है। और सुने, कोई भी कभी भी इसके बारे में सोच नहीं सकता कि वो दिन कितना अजीम था। राइट। यहाँ जितने बैठे, याद रखें, वो दिन के बारे में सोच नहीं सकते कि वो दिन कितना अजीम था। अगर आप सोचना शुरू करें तो याद रखें, आपको दुनिया ही से निकल जाना पड़ता। इतने मतलब कि आप, काश वो दिन आपके दिल के अंदर रहे ताकि वो समा हमेशा बरकरार रख सके। और सुने, वो दिन कितना अजीम था जब वो जी उठा, फरिश्तों ने उसे देखा, आसमानों के आसमान उन्होंने खुशी मनाई, सताइश की, प्रस्तिश की। पुराने अहद के मुकस्सिन फरदौस में चला उठे। आमीन। जब यीशु मसीह, याद रखें, उसने जब ये कहा, उसने क्या बड़ी आवाज से चलाकर कहा, तमाम हुआ। वो आवाज कहाँ तक पहुंची? पाकिस्तान तक आई, आई पूरी दुनिया के अंदर गई, आसमानों तक गई, यस, नीचे तक गई, यस सर। क्योंकि वो आवाज शेरे बब्बर की जब शेर गरजता है तो कौन नहीं डरेगा? राइट सर। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, दाऊद ने कहा, जब शेर गरजता है कौन नहीं डरेगा सर, और जब शेर गरजा कौन नहीं डरा? सच। सुने, पुराने अहद के मुकद्दसीन फरदौस में चिल्ला उठे, आसमान हिल गया, जमीन हिल गई, फरदौस हिल गया, पताल हिल गया, जहन्नुम हिल गया भी। यस सर। उसकी आवाज से, क्या समझे? यस सर। जब वो अजीम आवाज, कौन सी आवाज? अजीम, बड़ी उत्तम आवाज। ईमान ईमान। और भाई ब्रैनम कहते हैं, वही आवाज जिससे उसने लोगों को शिफा दी, कलाम किया, लोगों की मदद की, लोगों की हेल्प की, और लोगों को गुनाह से निकाला, वही याद रखे आवाज से, और उन होंठों से, याद रखे, सलीब के ऊपर खून बह रहा था भी, उन्हीं होंठों से। और सुनिए, एक दिन वो अजीम आवाज, मोहब्बत भरी आवाज कब्रिस्तान में गई और कब्र पर खड़ी हो गई और चिल्लाकर कहा, ए लाज़र
जस्ट वेट, Right. जस्ट Wait. वेट। मोहब्बत की आवाज मैंने सुनी है, और जैसे मैंने आवाज सुनी, मैंने कब्र और मौत पर फतह पाई है। Praise the Lord. Amen. Amen. और सुनिए, वो आवाज शेर बब्बर की आवाज है। लाजर सच है। इब्राहिम से कहता होगा, मास्टर प्रिंस शाहकार, Amen. मुझे बुला रहे हैं। Amen. Amen. और मास्टर यहाँ मौजूद है। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. और अब्राहम ने कहा कि जा लाजर, क्योंकि इब्राहिम की गोद के अंदर, इब्राहिम की गोद इसमें क्या होता है? आराम की जगह, चैन की जगह। वहाँ रोना और दांत पीसना नहीं था, वहाँ आराम की जगह थी। और जब उसने लाजर कहा, सर मास्टर की आवाज आ रही है, रबी की आवाज आ रही है, उस्ताद की आवाज आ रही है, आका की आवाज आ रही है, मालिक की आवाज आ रही है, रब्बुल फाज की आवाज आ रही है, अल्फाज की आवाज आ रही है। और सुने, यीशु की बड़ी आवाज ने पुराने मुकस्सिनों जो कब्र में थे, जो सो रहे थे, जी उठे। Amen. और जब वो आवाज Praise the Lord. आदम के पास पहुंची, Amen. जब वो आवाज, देखिए उसने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, तमाम, तो आदम होश के अंदर आया, Amen. होश आई उसे। जब आदम ने उसकी आवाज सुनी होगी, तो वो हवा से कहता होगा, हवा, मास्टर की आवाज आ रही है। वो हमें बुला रहे हैं। और हवा जी उठी, उसने हवा को उठाया, मास्टर की आवाज आ रही है। वो तुझे बुला रहा है, Amen. उठ घर जाने का वक्त आ गया। Yes, amen. तुझे काइन ने कत्ल किया था, तुझे काइन ने कत्ल किया था, अब मास्टर की आवाज आ गई, Amen. घर जाने का वक्त। Hallelujah. हाबल उठा, उसने सेहत को जगाया, सेहत उठ, घर जाने का वक्त आ गया। Amen. सेहत ने अनूस को, अनूस ने कहनान को, कहनान ने मललेल को, और मललेल ने याद को, और याद ने मतुसेला को, और लमक को, और लमक ने नूह को। इसी तरह इब्राहिम, इसहाक और याकूब और बाकी जो मुकस्सिम थे, उनको जगाया कि मास्टर की आवाज आ गई है। Yes, अब sir. हमने जाना ही जाना है। Amen. और जितने यीशु मसीह के जी उठने से पहले वो सारे अपनी अपनी घर को जाने के लिए रेडी हो गए। सारे उन्होंने सामान वगैरह बांध लिया कि मास्टर की आवाज आ गई, अभी कब्रें खुल गई। Amen. और मुकस्सिम याद रखें, सुबह सवेरे याद रखें, जब यीशु मसीह जी, इसलिए यीशु मसीह मुर्दों में से पहले उठा है। सच है। इससे पहले इब्राहिम जागता, आदम जागता, मललेल जागता, याद जागता, नूह जागता, मुकस्सिम जागते। इससे पहले यीशु मसीह जिंदा हुआ और उसके बाद ये जी उठे। Right side. लेकिन Amen. इनके जिस्म और इनकी हड्डियां और इनका मांस और इनका पूरा स्ट्रक्चर याद रखें, वो कब्र के अंदर फिट हो गया अभी जी। वो इस लेवल के ऊपर आगे के बाद वो जी उठेगा और हम कब्र से बाहर आ जाएंगे। आमीन। Amen. और मत्ती की अंजील 28 बाब के अंदर लिखा है, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। और इसी तरह नए नामे के मुकस्सिनों के साथ जो सो रहे हैं, उनके साथ भी सर ऐसा ही होगा। भी आदम ने कहा, उठ हवा, जाने का वक्त आ गया घर। बाकी भी सब ने इसी तरह कहा। और सुनिए, पहला तसलुनिकियों 4 बाब 13वीं आयत, ऐ भाइयों,
हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की माइंड जो ना उम्मीद है खम ना करो। क्योंकि जब हमें यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो इसी तरह उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुंह में जी उठेंगे और फिर जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में उसका इस्तकबाल करें। पहले याद रखें, जब उसकी आवाज अभी आएगी तो सबसे पहले हमारी बॉडी के ऊपर किन के ऊपर असर होगा? हम बदलेंगे या पहले मुर्दे जिंदा होंगे? मुर्दे जिंदा होंगे। सुनिए, फिर वो जो नए हन्नामे में थे उनसे कहा जाएगा मत्ती उठ, और मत्ती याद रखे उठेगा और यूहन्ना से कहेगा कि मालिक की आवाज है, घर जाने का वक्त आ गया। और मत्ती पौलुस को उठाएगा, और पौलुस याद रखे, पौलुस फिर याद रखे बाकियों को उठाएगा, और इसी तरह उठाते उठाते हमारी बारी आ जाएगी। मैं कहूँगा भाई नाज़म उठ, घर जाने का वक्त आ गया। भाई अनिल उठ, घर जाने का वक्त आ गया। पास्टर साहब उठे, घर जाने का वक्त आ गया। उठ बहनों, घर जाने का वक्त आ गया। और यही उसके जी उठने की क्वालिटी है। आमीन आमीन। क्या उस अजीम शख्स के लिए आप जोरदार और आखिरी बात, जमीन पर ऐसा कोई भी नहीं था, कोई नबी ना था, कोई असीम आदमी ना था, कोई ऐसा मुकद्दस शख्स ना था जो फतह पा सकता। वो खुदा के रूह के वसीले बीमारियों के ऊपर फतह पा सकते थे, वो वक्त के ऊपर फतह पा सकते थे। अरे यीशु ने चांद और सूरज को हुक्म दिया, लेकिन वो थम गए वहां। उन्होंने फितरत को याद रखे थमा दिया। नबियों ने फितरत को थमा दिया, वक्त को थमा दिया, बीमारों को शिफा दी, मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन मौत और कब्र पर फतह यीशु और अगर आज मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर आज हम उसके लिए खड़े नहीं होते तो सर फिर उसके लिए कौन खड़ा होगा? अगर आज आप उसके लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई याद रखे उसके लिए खड़ा नहीं होगा। हमें जी उठने के साथ फाइनल बात, सर ईस्टर आप मनाए, मना नहीं है, आप याद रखिए इतने मनाए, मना नहीं है, लेकिन हमें जी उठने के साथ आगे बढ़ना है। सारे आमीन। सुने, हमें जी उठने के साथ आगे बढ़ना है। जाओ बताओ मेरे शागिर्दों को कि मैं मुर्दों में से जिंदा हूं। और आज सुबह चर्च के लिए यही पैगाम है, यीशु मुर्दा नहीं, वो जिंदा है। और आज जितना हमेशा पहले था। और सुनिए, अगर आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं तो आगे जाना आपके लिए खतरनाक है। राइट। याद रखें, अगर जी उठने का असर जो जोहर है, ताकत, जोहर ताकत, असल जी उठने की ताकत पता क्या है? जी उठने की असल ताकत क्या है? जी उठने की असल ताकत बताना, दिखाना, और राइट, ट्रू। सर बताएं लोगों को, जाकर गैर अक़वाम को बताएं यीशु मसीह मरा नहीं है,
वो बल्कि याद रखे मरा हुआ नहीं है, बल्कि याद रखे वो जिंदा है। Amen. वो किताब मुकद्दस के मुताबिक मरा, किताब मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठेगा। Yes, sir. इसलिए अगर आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं तो आगे जाना ज्यादा अच्छा नहीं। मेरे ख्याल में आज का सबसे बड़ा मसला यही है, हम बताने तो जाएं, हम बताने चाहते तो हैं, लेकिन हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जाओ बताओ कैसा शानदार मैसेज है, जाओ मेरे शिगिर्दों को बताओ और ये चीजें दिखाओ जो तुमने देखी हैं। मैं मुर्दा नहीं बल्कि मुर्दों में से जी उठा। Amen. आमीन Amen. और याद रखें एक हिस्सा आप करते हैं, एक हिस्सा नहीं आप कर रहे। गो जाओ, ठीक है आप सारे निकल गए हैं, क्या महसूस हुए थे आप? एक दिन आया था आप यहाँ महसूस हुए थे, आपका ऑर्डिनेशन हुआ था। गो जा बताओ सर, गो तो आपने कर लिया लेकिन बता नहीं रहे सारे, Right. बता नहीं रहे। बताना क्या है? बताना शे है कि यीशु मसीह फी हकीकत मुर्दों में से जिंदा हो गए। इसलिए याद रखें शागिर्दों ने अपने सर कटवा लिए, सच है। कर गए, लेकिन उन्होंने साबित किया अपने किरदार से। उन्होंने बताया, उन्होंने दिखाया करके। दिखाया क्या? याद रखें अगर आज हमारी छाती चौड़ी है या फख्र है हमें, तो सिर्फ याद रखें यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने Amen. सच है। हमारा फख्र है। और आज याद रखें एक मैं आपको बात सिखा दूं, अगर मसीहियत के अंदर बेशक सारा कलाम है, लेकिन अगर आप मसलूबियत को बाहर निकाल दें, ये खोखला। Right. अगर आपके अंदर याद रखें मसलूबियत नहीं है और मसलूबियत के मुकाशफे नहीं है, और याद रखें ईस्टर का नरसिंगा नहीं। ईस्टर का नरसिंगा है क्या? अभी ईस्टर का नरसिंगा ईस्टर की फतह मिली है सारे। ईस्टर के ऊपर हमें फतह मिली है अभी। उसने मौत और जहन्नम और लिखा बाल की अब कुंजियां मेरे पास। जॉन उसे असल कंडीशन के ऊपर जब उसने देखा तो उसे उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने ये कहकर अपना हाथ रखा, खौफ न कर, मैं मर गया था। स्टेटमेंट दे रहा है और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा है। आमीन। और यीशु मरने का नहीं है, लेकिन जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं वो कभी मर नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह ने दावा किया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, राह हक और जिंदगी मैं। जो मेरे ऊपर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा है। मैंने आपको बताया कि पिछले लोग किस तरह जी उठे और उसके बाद ये किस तरह जी उठेंगे, और ये मैंने आपको डिटेल के साथ मैंने बताया। तो याद रखें भी आपको जो काम करना है वो ये करना है कि जी उठने का असल जो काम है वो आगे करना है, वो ये है बताना है और दिखाना है और साबित करना है। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने चला के लिए